मेरी माँ की जिस दिन शादी हुई, शादी उस जमाने में जब होती थी उपवास कराते थे। आप में कोई है क्या जो उपवास करके शादी किए? पुरानी बहनें हैं, आजकल तो यूं गुलाब जामुन ठूसते हैं दुल्हन के मुंह में, इसलिए 6 महीने में डाइवर्स निश्चित है। जिस दिन हम शादी करें, जिस दिन हमारी सांसारिक बंधन बने, उस दिन भाव पवित्र हो तो निश्चिंत वो रिश्ता भी पवित्र बन के सदा के लिए श्रेष्ठ रहता है। आज देखते हैं कि उसके मुंह में ये ठूस रही है, इसके मुंह में वो ठूस रहा है, दोनों ठूसते ही रह गए न ब्याह भी ओम शांति हो गया। उस दिन उपवास में रही मेरी माँ, तो थोड़ा चक्कर आ रहा था उपवास का, और कुएं के पास दातुन करने गई। चक्कर के कारण इधर शादी हुई रात में 2:30 बजे। पहले शादी भी ऐसे ही सिम लग्न में रात में होते थे। रात में 2:30 बजे शादी हुई ना, 4 बजे सुबह दातुन करने गई हुई मेरी माँ, क्योंकि जल्दी जल्दी खा लें, उपवास है, ये चक्कर में दातुन करने गई और कुएं में ही गिर गई सीधी जाकर। सिर फूट गया, 32 दांत गिर गए, तो कैसी गिरी होगी आप देख लो। पूरा शरीर खत्म हो गया, पागल हो गई। चेन्नई के मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती किया, जहां पागलों की इलाज होती है। मेरे पिताजी को लोगों ने कहा, आज तक तुमने एक दिन इसको स्पर्श भी नहीं किया, इस पागल के पीछे क्यों रहते हो, दूसरी शादी कर लो। क्योंकि 100 साल पहले सब दूसरी शादी बहुत आसान की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। एक घर में 2-2 माँ होती भी थी उस जमाने में। मेरे पिताजी ने कहा, मैं रहूंगा तो इसी के साथ रहूंगा, प्रभु ने अगर इससे रिश्ता बनाया है तो पागल हो के होशियार मैं इसी के साथ रहूंगा। 6 बच्चे हुए मेरी माँ के, मैं अंतिम बच्चा। पहली बेटी की मेरे पिता ने शादी करके दी। सोचा कि भाई पैसा तो बहुत है। मेरे पिताजी, आप पैसा क्या देके हो, आपने कितना पैसा देखा? मैंने 100 फुट बाई 80 फुट के गोडाउन में 100 किलो के शक्कर के बोरे में पूरे 100 फुट बाई 80 फुट के गोडाउन ही पैसों से भरा देखा है मेरे जीवन में। उसको छोड़ के ही संत बनाओ। अरे नालायक, तुझे पैसे का कोई घमंड हो के बहुत कमाऊंगा तो सुखी रहूंगा। मेरी कहानी सुन लेना, फिर मालूम पड़ेगा कि सुख धन से ही नहीं होता, और भी चीजें जीवन में लगती है जिसके बाद सुख आता है। जय गुरुदेव, कृपा करो। मेरी बहन को बहुत छोटी उम्र में शादी करके मेरे पिताजी ने दिया। सोचा कि भाई मैं माँहीन बच्चे, माँ होते हुए भी पागल थी, एक ही जगह बैठती रहती, जोर से चिल्लाती, कभी कपड़ा खोल के फेंक देती। इसलिए बच्चे माँ होते भी नहीं हैं, जैसे ही हैं तो इस बच्चों का जल्दी शादी हो जाए। मेरी बहन का जल्दी से किसी जगह रिश्ता किया, 15 दिन में शादी किया। इतना लुच्चा निकला, बाद में मालूम पड़ा। आज तो लुच्चे भरे हैं, वो जमाना कर रहा हूँ जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं। आज तो घर घर में लुच्चे हैं, मैं ही मानता हूँ, लेकिन वो जमाना आज से 60 साल 70 साल पहले, जब मेरी बहन को उसके पति ने पैसा मांग मांग के गला घोट के आखिर में गैस स्टोव का सिलेंडर दबवा के आग से मार दिया। ऐसे मेरी पहली बहन मरी। उसको सुनते ही दूसरी बहन, सुनने मात्र से, दोनों में बहुत प्रेम थे, तो दूसरी बहन सुनने मात्र से ही पागल हो गई। वो कपड़ा उसी दिन खोल दी और सब फेंक के पागल हो गई, और पागल होके घूमने लगी, खाना पीना छोड़ दी, और कुछ समय में वो भी मर के खत्म हो गई। मेरे पिताजी ने सोचा कि भाई देखो, पैसे के लोभ में कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, तो मेरे बेटे की शादी किसी गरीब बहू को लाके करूंगा। ऐसा सोच के बहू गरीब लाए। यहाँ भी पासा उल्टा पड़ा। बहू के परिवार वालों ने, यानी मेरे भाई की पत्नी के भाभी के परिवार वालों ने सोचा कि इतना पैसा है इनके घर में और हम गरीब हैं, तो जमाई को थोड़ा राजी रखेंगे तो बहुत पैसा आएगा। मेरे भाई को फुसला फुसला के धन मंगाने लगे, और जब धन इकट्ठा होने लगा उनको शंका हुआ कि इनके पिताजी को मालूम पड़ा तो जरूर ये हमको तकलीफ दे सकते हैं। तो एक बार ससुराल गए हुए मेरे भाई को जहर दे के वहीं उन्होंने खत्म कर दिया। माँ भी पागल होके मर गई, मेरे भाई बहन सब मर गए ऐसे, कोई पागल होके, कोई एक्सीडेंट में, कोई जहर दे के, सब मरे। ऐसे संत नहीं बनते तुम जैसे लोग जो रोज मेरे चरण में झुक के मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है बोलते हो।
किसी का नख कटे, किसी का उंगली कटे, किसी का हाथ कटे, लेकिन मेरा तो मेरे जीवन में गर्दन कटते देखा है, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी भी सूर्यास्त से पहले खाते थे और सोचते थे कि सूर्यास्त के पहले खा लो। एक दिन बेंगलोर से वापस आ रहे थे, सूर्यास्त के पहले खाने के लिए बस थोड़ा धीमा हुआ और उतरने लगे तो उनकी धोती पीछे के व्हील में अटक गई और उसी समय उनके दोनों पैर, आंख, कान सब एक प्रकार से खत्म हो गए और विपत्ति के मारे उनका एक्सीडेंट हो गया। और वैसे ही वो बहरे होके, थोड़े कान से कमजोर, पूरे ही बहरे हो गए, 2 पैर चले गया और आंख भी दिखना खत्म हो गया और वैसे ही मरे मेरे पिताजी। इस समय बहुत बड़ा घर, ये जो आप देख रहे हो ना जगह, मेरा संसारिक घर आज भी मेरे बेटे के नाम पे है और वो घर इससे बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, ये पंडाल से बड़ा है मेरा घर आज भी। कई कोठियां हैं उसमें, कई अलग अलग कमरे हैं और कई व्यवस्था है। मैंने बोला ना, मैंने ये कमरा भर, गडौन भर पैसे देखे हैं, बोरे भर भर के। अकेला डरता था कि इस घर में कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। तब अचानक मुझे सांप दिखते थे। तू कई लिए इधर रहता है, तुझे यहाँ रहने थोड़ी हमने जन्म दिया है, तेरा जन्म संत बन के लोक कल्याण के लिए हुआ, हम बोल रहे हैं वहां आओ। मैं कहा कहाँ जाना, कहाँ जाना, क्यों ये सपना आ रहा है, कौन ये सपने में नाग देवता आते हैं। तब धीरे धीरे मुझे एक जगह दिखी जहाँ सामने कॉलेज का रूप दिखा सपने में। कॉलेज के सामने एक रास्ता दिखा और सपने में आदेश हुआ कि हम नाग नागिन यहाँ इंतजार कर रहे हैं, शुक्रवार को तुम इधर पहुंचना 10:30 बजे। जिस जगह हम रहेंगे तुझे अंदर ले जाएंगे और जहां कुमकुम की आकाश से बारिश होगी उस जगह माँ का स्थान है, उधर से माँ को निकालो और उस मंदिर को वापस बनाओ और इसी कर्म से तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं वो कॉलेज देखते ही समझ गया कि ये कृष्णगिरी नाम के एक गांव का कॉलेज है। उस कॉलेज के पास जाके सामने देखा तो वही गली जो मैं सपने में देखा। देखूं तो नीचे 2 नाग, आप कृष्णगिरी आए हो तो वो नाग का बिल देखा होगा, वही 2 नाग नागिन जो वहां खड़े बैठे हैं और जैसे मुझे कोई ले जाने तैयार हो ऐसे वो आगे आगे चल रहे। मैं अंदर गया तो उस जंगल के अंदर कंटीली झाड़ियों में वो गए। उस समय कुमकुम की जोर से आकाश में बारिश हुई। जिस जगह बारिश हुई वहीं आज पद्मावती का मंदिर है जहां आप लोग दर्शन करते हो। फिर माँ ने आदेश दिया कि मेरे तू साधना कर। तो 2004 में मई 5 तारीख से जनवरी 1 तारीख तक बराबर 240 दिन की मौन साधना की। तो देवी ने अपने 23 रूप मुझे दिखाए 240 दिन की साधना में। वही 23 रूप जो मैंने देखा, आप लोग कृष्णगिरी में 23 मंदिरों के रूप में आप दर्शन करते हो। और माँ ने कहा मेरा बेटा भैरव है, तो उसको साधे बगैर सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, तो काशी जा, फिर हिमालय जाना पड़ेगा, वहाँ योग साधना करनी पड़ेगी। 21 वर्ष बाद ही तुझे वापस इस मंदिर में कदम रखना। कैसे माँ 21 वर्ष तक कैसे रहूँगा? ठीक है, तो जब चाहे आके जाना, लेकिन तेरी साधना काशी, विंध्याचल, हिमालय में होनी चाहिए। काशी में 7 वर्ष मणिकर्णिका मशान में मैंने भैरव साधना की, 7 वर्ष हिमालय में मैंने रह के योग साधना की, बाद में 7 वर्ष विंध्याचल में रह के मैंने भगवती की आराधना की, भैरव की साधना की। 21 वर्ष की साधना में मैंने समझा कि तुम जिन जिन वस्तुओं को जीवन का आधार समझते हो, वो बोलने से भी मेरा आपके जीवन से उसकी माया मूर्छा छूटेगी नहीं। मैं बोलूं कि संसार रहने वाला नहीं है, भगवान को पकड़ो, आप पकड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आप माया से ग्रसित हो। और भगवती ने कूट कूट के दुख दे के मुझे माया से छुटकारा दे दिया। फिर तपागच्छाधिपति प्रेम सूरी महाराज ने मुझे यति दीक्षा दी संकेश्वर में एक पावन पूर्णिमा के दिन। बाद में मेरा पुण्य ऐसे खिला कि भारत के शंकराचार्य जिस पद में हैं, जगत गुरु का पद, जूना अखाड़ा सनातन धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन अखाड़े के दिव्य सानिध्य में मैं शंकराचार्य संपद जगत गुरु कृष्णगिरी पीठाधीश्वर 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरी के पद में स्थापित हुआ। फिर मैंने धर्म, देखो मेरे पास सब धर्म के लोग बैठे। ब्राह्मण कौन कौन है भाई? राजपूत कौन कौन है? व्यापारी वाणिये वैश्य कौन कौन है?
इसमें चारों वर्ण के लोग आते, मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। मैंने एक ही सोचा, इस जिंदगी में मैं जब तक जीवित रहूं, विश्व के कोनों में मेरा प्रभाव से लोगों में हिम्मत बढ़े, विश्वास बढ़े, भगवान है वो और भगवान मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये उनमें श्रद्धा है और उनके जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सत्य बोलने की शक्ति, विनय, विवेक, श्रद्धा है। इसी कार्य को लक्ष्य बना के गांव गांव घूम रहा हूं। आज उदयपुर में आ गया हूं। जय जय गुरुदेव। कृष्णगिरी में वो नागबिल है जो नाग नागिन मुझे लेकर के आए थे, उस मंदिर में आज वो बिल है। आज उस नाग के परिवार में जब मैं अंदर गया तो मालूम पड़ा कि 40 नाग वहां घूमते हैं अंदर। कितने? 40 नाग। आपने देश नोक सुना होगा जहाँ चूहे का मंदिर है, करणी माता का। विश्व का एक ही मंदिर कृष्णगिरी है जहाँ 40 जीवित नाग बाहर घूमते रहते हैं। आज तक किसी का बाल बांका नहीं हुआ। सभी नाग लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भैरव की माँ पद्मावती महानागों की देवी बनके दुर्गा सप्तशती किस किसने सुना है? उसमें 6ठे अध्याय में माँ पद्मावती है। नागाधीश्वर विष्टराम फणिभणोत्तम सुरत्नावलीम भास्वत देहलताम दिवाकर निवाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभ कपाल नीरजकराम चंद्रार्ध चूड़ांबराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी पक्षी पशु के वाहन पर जाते हैं, मात्र पद्मावती है जो अपना बेटा भैरव के कंधे पर बैठ करके सवार होके जाती है। ऐसी पद्मावती की शक्ति किसी ने प्राप्त कर लिया हो, क्या कर लिया हो? शक्ति प्राप्त। वो हर चीज से बोल रहे, एक क्षण में बंगला बन गया। वो बोले एक क्षण में मेरा काम हो गया। ये चमत्कार ब्रह्मांड में कोई सुना नहीं हो। कृष्णगिरी कोई आए हो, देखो हो, लाखों लोग रोज वहां चमत्कार सुनाते हैं। कोई चमत्कार की माँ कमी दूर दूर तक नहीं। बसंत विजयानंद गिरी की माँ ब्रह्मांड के हर दरिद्र को सुखी बनाने की, धनवान बनाने की, हर रोगी को निरोगी बनाने की, हर अशक्त को सशक्त बनाने की, हर व्यक्ति के जीवन में मंगल करने की ताकत रखती है। ऐसे देवताओं से भरपूर श्री कृष्णगिरी तीर्थ को प्रणाम करता हूँ। बेंगलोर से 90 किलोमीटर दूर, कितना? 90 किलोमीटर दूर। चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में आने वाले भाग्यशाली स्वर्ग में आए हुए ऐसे महसूस करते हो। और मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ। क्या करता हूँ? चैलेंज। क्या करता हूँ? इस कृष्णगिरी तीर्थ समान शक्तिशाली और सुंदर तीर्थ कहीं कोई दिखाए तो उनसे वाद विवाद करने में तैयार हूँ। ये चैलेंज मैं करता हूँ। उससे सुंदर कहीं देखने नहीं मिले ना, उससे शक्तिशाली, क्योंकि मैंने पूरे ब्रह्मांड के सभी तीर्थों में भ्रमण किया है। तीर्थाधिराज अगर कोई है तो ये कृष्णगिरी महातीर्थ, जो जीवन में सफलता का सर्वोत्तम शक्ति है। ऐसे तीर्थ को वहाँ विराजित भगवान पार्श्वनाथ, सभी देवी देवता, उन सबको प्रणाम करता हूँ।